सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सराउंड ऑल टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सारी सेल्स को ये सराउंड करती है। ये क्या करती है, ये फिजिकली सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट में से साइटोप्लाज्म जो है सेल उसको सेपरेट करती है। इट एक्सट्रीमली थिन, काफी ज्यादा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, डायनामिक होती है, गति होती है इसमें, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि जब हम टाइप के पढ़ते हैं तो कुछ होते हैं इम्पर्मिएबल, सेमी परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ सिलेक्ट करेगी कुछ सब्सटेंस को कि ये सब्सटेंस ही अंदर जाएंगे या ये सब्सटेंस अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज फ्लूइड मोज़ेक असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। दिस अलाउ वेरियस आयन एंड मॉलिक्यूल टू एंटर द सेल एंड रेगुलेट द process of going out of cell. That is, it is the membrane that maintain the difference in ionic concentration between the cytoplasm and the external environment. इसका क्या मतलब होता है कि ये अलाउ करती हैं कई सारे आयन और मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर करने से, और रेगुलेट करती है जाने के भी प्रोसेस, मतलब गोइंग आउट, कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, कौन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन होती है जो कि मेंटेन करती है डिफरेंस ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करती। इन प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन इज covered with a thick protective covering called cell wall। तो क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल पाई जाएगी, सेल वॉल सबसे पहले पाई जाएगी, फिर इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती, फिर इसके बाद क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। एनिमल सेल के केसेस पे प्लांट सेल सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सबसे पहले ये लिपिड की लेयर होती है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है। ये इसका जो हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होगा, और इसकी जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, सॉरी। तो ये हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिन्हें पानी से नफरत होगी, मतलब कि जो लिपिड होते हैं बेसिकली फैट, तो ये पानी से, तो इन्हें अंदर की तरफ रखा गया है। और ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं इनका मतलब है ये पानी से प्यार करते हैं, तो इन्हें बाहर की तरफ रखा गया क्योंकि अंदर और बाहर दोनों ही तरफ पानी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में वाटर तो रहता ही है। तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। एक जो मॉलिक्यूल है ये, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉस्फेट का हेड होगा और लिपिड की टेल होगी, ये हो जाएगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा हेड इसका, और ये जो है ये हो जाएगी टेल, ठीक है। और ये जो है इसे हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो एक और दो, तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर पाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, तो ये पूरे में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर पाई जाएगी। अब पानी को भी तो अंदर आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होंगे, उसके लिए इसमें चैनल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। काफी सारी प्रोटीन प्रेजेंट होंगी जो वाटर के मूवमेंट, तो एक ये हो जाती जो पूरे में पाई जाएगी, अंदर से बाहर तक पाई जाएगी, इसको इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है।
इंटीग्रल प्रोटीन में भी कई टाइप्स होते हैं, तो पहले हम इतना ही जान लेते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, इन्हें हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये आपस में ज्वाइंट ना हो जाए, इसके लिए कुछ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, कौन से मॉलिक्यूल, जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल है येलो कलर के, ये है कौन से, कोलेस्ट्रॉल। कौन से मॉलिक्यूल है ये, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन थी, और ये जो थोड़ा सा एक तरफ होगी, इसको हम बोलेंगे कौन सी प्रोटीन है, ये पेरीफेरल प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है ये, पेरीफेरल प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। ये फिलामेंट साइटोस्केलेटन के पाए जाएंगे, इधर तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, इधर तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लड पाया जाएगा। और ये जो प्रोटीन से ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे, इन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन से अटैच है। और जो मॉलिक्यूल इससे लिपिड होंगे, इन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, जब लिपिड से प्रोटीन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और जब प्रोटीन से होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं। सो दैट्स इन। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले इसमें प्रोटीन पाई जाती है, दो टाइप की प्रोटीन होती है। पहली हो जाएगी पेरीफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बट आर नॉट इम्प्लांटेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर। तो पेरीफेरल प्रोटीन का क्या मतलब, प्रेजेंट पाई जाती है, आउटर या तो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगी या आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है उसकी केवल सरफेस पे प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजोफोबिक एरिया है टेल वाला, वहां पे नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, केवल हाइड्रोफिलिक एरिया में प्रेजेंट होगी। इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होती हैं ये पाई जाती हैं इम्प्लांटेड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब कि ये पूरा बीच से इधर से उधर तक जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में और इन्हें आपस में स्टक करने से, जुड़ने से बचाता है। इसके अलावा इसके कुछ मॉडल्स भी होते हैं, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल जो पंप है जिनसे ट्रांसपोर्ट होता है उसका भी डिटेल होता है, तो वो मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए